देखो सब बच्चे, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अभी देखो हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, fx1 इक्वल टू fx2 वाले मेथड से किया था। देखो अब हम इसी क्वेश्चन को ऐसे करें, क्या है बोलो, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे लिखा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करें, क्या होगा बोलो, 3x स्क्वायर प्लस वन, है ना। इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। देखो जो डिफरेंशिएशन आया ये कैसा है, हमेशा प्लस है कि नहीं, चेक करो। बोलो हमेशा प्लस है कि नहीं, ध्यान दो। देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, और प्लस में प्लस जोड़ोगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये कैसा है बोलो, ये है ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। डी बाई डी एस कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हुआ x की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, है ना। चाहे आप x की वैल्यू 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे -1 लो, चाहे -2 लो, चाहे कुछ भी लो, मतलब कोई भी रियल नंबर लो, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लो, डी बाई डी एस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब देखो ये फंक्शन कैसा हो गया बोलो, 1 1 हो गया। देखो एक लाइन में सवाल हम लोगों ने कर लिया, लेकिन जब उस मेथड से किया था टाइम लगा था। देखो ध्यान दो, मान लो ये क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने भी किया था। देखो इसे करना है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका डी बाई डी एस निकालो तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस वन, है ना। इसका आया डिफरेंशिएशन। देखो बताया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स का कितना होगा 1। अब देखो जो डिफरेंशिएशन आया है, ये डिफरेंशिएशन हमेशा प्लस नहीं होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। बोलो जैसे मान लो x को 0 रखें तो डिफरेंशिएशन माइनस आ जाएगा, अगर x को 1 रखें डिफरेंशिएशन प्लस आएगा, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन कभी माइनस है कभी प्लस है, मतलब डी बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स दोनों है, इसका मतलब ये फंक्शन नॉट 1 1 हो गया, नॉट 1 1, या ऐसा कह दो कि ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। ध्यान दो, डिफरेंशिएशन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो, मैनी 1, यानी कि नॉट 1 1। जिसमें डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा, 1 1। देखो जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए मान लो हमको, क्या होगा। देखो इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना, डी बाई डी एक्स लिया तो क्या होगा बोलो 2x। अब देखो जो डिफरेंशिएशन है वो 2x है, अब 2x हमेशा प्लस तो नहीं होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, तो मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन फिर से क्या हो गया बोलो, नॉट 1 1 हो गया, या ऐसा कह दो कि ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, मैनी 1 हो गया। देखो वैसे भी ध्यान रखना, अगर हम क्वाड्रेटिक को, देखो क्वाड्रेटिक 2 डिग्री को r टू r ले लें तो वो कभी भी 1 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर हम जैसे हमने बताया था ना, लीनियर फंक्शन ax प्लस b, लीनियर फंक्शन को अगर हम r टू r ले लें तो वो हमेशा 1 1 होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक चाहे कोई भी हो, कोई भी 2 डिग्री का हो, अगर हम उसे r टू r ले रहे हैं तो वो कभी भी 1 1 नहीं होगा। इस बात को याद कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशिएशन का मेथड बड़ा इजी होता है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन हो सके तो 12th क्लास में नहीं लगाना, कंपटीशन के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 12th क्लास के लिए fx1 इक्वल टू fx2 वाला ही लगाना। देखो ध्यान दो, मान लो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर मान लो मैंने फंक्शन लिया f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 3x प्लस 1। देखो लीनियर है, लीनियर फंक्शन है। अब देखो अगर हम इसको y इक्वल टू मान लें 3x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बोलो, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बोलो, 1 1 हो जाएगा, है ना। अब बताया था मैंने आपको कि r से r में लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है बोलो, 1 1 होता है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो हम बड़ी आसानी से देखो उसको सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। अगर डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव तो 1 1,
और हमेशा नेगेटिव तब भी 1 1। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, तो होगा मैनी 1। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 2x प्लस साइन x, ऐसा है मान लो, है ना। देखो ऐसे हो गया y इक्वल टू 2x प्लस साइन x, इसका डी बाई डी एक्स निकाला जाए, क्या हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1 और साइन का क्या हो गया बोलो कॉस, तो क्या हो गया बोलो 2 प्लस कॉस एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 2 प्लस कॉस एक्स कैसी वैल्यू है, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस होता है -1 और 1 के बीच में, और साथ में +2 है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन कैसा आ गया बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, यानी फंक्शन कैसा हो गया बोलो 1 1 हो गया। देखो ध्यान दो, है ना। तो देखो क्या हुआ, 1 1 को चेक करने के लिए बताया मैंने आपको कि कई तरीके हैं। देखो लास्ट में मैंने आपको ये बताया डिफरेंशिएशन का मेथड, इससे 1 1 बड़ी आसानी से चेक हो जाता है ना। तो 1 1 हमारे 12 क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी है और आईआईटी में तो कर है ही सब कुछ, ठीक है। तो 1 1 को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है एक और फंक्शन, देखो जिसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। देखो ध्यान दो, ठीक है। देखो एक और कॉन्सेप्ट पता है अपना ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस। देखो ध्यान दो, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव, है ना। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ध्यान दो। ऑन टू फंक्शंस का मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन। देखो क्या होता है, हम लोग चलते हैं थोड़ा फंक्शन की स्टार्टिंग पर, जहां हम लोगों ने फंक्शन की स्टार्टिंग की थी। देखो मैंने आपको ऐसे बताया था कि जैसे मान लो एक सेट A है, एक सेट B है। मान लो यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, और B1 है, B2 है, और B3 है, ठीक है, और B4 है, ऐसा है। देखो मान लो A1 का रिलेशन B1 से है, A2 का B2 से, A3 का दोनों से है। तो मैंने बताया था अगर x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज हो जाएं, तो ऐसे फंक्शन को नॉट फंक्शन कहते हैं, मतलब ये फंक्शन नहीं होता, है ना। x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर y की 2 वैल्यू हो जाए तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहते, ये क्या होता बोलो नॉट फंक्शन। दूसरा देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये a है, ये b है, A1 A2 A3 A4, और यहाँ पर मान लो है B1 B2 B3, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन। देखो इसमें क्या हुआ, सेट A में एक एलिमेंट छूट गया। अगर सेट A में एक एलिमेंट छूट जाए तो इसको भी हम लोग फंक्शन नहीं कहते, ये क्या हो जाएगा बोलो नॉट फंक्शन, क्योंकि सेट A में एक एलिमेंट छूट गया, है ना, तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मतलब ऐसा भी कह सकते हैं एक x ऐसा है जिसको अपना y नहीं मिला, यहाँ पर एक x के करस्पॉन्डिंग 2 y बात बराबर है तो फंक्शन नहीं होगा, है ना। 2 तरीके से x y को लेकर भी समझ सकते हैं और इसको भी लेकर समझ सकते हैं हम लोग, मैंने बताया था आपको दोनों तरीकों से, ठीक है। अब देखो ये ऐसा x है जिसको अपना y नहीं मिला, तो देखो क्या हो जाएगा बोलो नॉट फंक्शन। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक और एग्जाम्पल लें यहाँ पर, देखो ये a ये b, ये है A1 A2 A3 A4, और मान लो B1 B2 और B3। A1 का रिलेशन B1 से है, A2 का B2 से, A3 का B3 से, A4 का B3। देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2x के लिए सेम y आ गया, 2x के लिए सेम y। तो जब 2 अलग अलग x के लिए सेम y आ जाए तो ये फंक्शन तो होता है ना, ये फंक्शन है। एक x के 2 y तो नॉट फंक्शन, 2x के सेम y तो फंक्शन, ये फंक्शन तो है, लेकिन ध्यान दो ये फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। ध्यान दो इस फंक्शन को कहेंगे मैनी वन, यानी कि नॉट 1 1, बात एक ही है ना, क्योंकि तो 2x के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है बोलो सेम y, तो कैसा फंक्शन हो गया बोलो मैनी वन फंक्शन, नॉट 1 1, मतलब ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, हमने एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिया
ये ए है ये बी है, ये मान लो ए है ये बी है, ये A1 है ये A2 है ये A3 है, और ये B1 है B2 है B3 है और B4 है। इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। देखो ध्यान दो, जैसे A में एलिमेंट छूटा था तो फंक्शन नहीं था, लेकिन यहां पर देखो A में एलिमेंट नहीं छूटा, B में एलिमेंट छूटा, तो अब ये फंक्शन तो है ना, ये फंक्शन तो है, इसको फंक्शन कहेंगे। लेकिन देखो ये फंक्शन एक्चुअली ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन है देखो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। और नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं, ध्यान देना। नॉट ऑन टू या इनटू एक ही बात है, ध्यान देना। जैसे कि नॉट वन वन और मैनी वन एक ही बात, तो ध्यान देना। अगर दो एक्स का सेम वाई तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। हाँ देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, अगर हम ध्यान दें तो इस फंक्शन का कोडोमेन बी है। कोडोमेन क्या है बोलो, b1 b2 b3 b4, और इसका रेंज क्या है, b1 b2 b3। तो रेंज कोडोमेन से छोटा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोडोमेन क्या है, b1 b2 b3 b4, और रेंज क्या है बोलो, b1 b2 b3। तो देखो जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू और इनटू। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल लें। हमने मान लो यहां पर लिया A और B, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 B4, ऐसे है मान लो। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पर दो x का सेम y था तो ये 1 1 नहीं था, इसमें अलग अलग x का अलग अलग y है, तो मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बोलो, 1 1 फंक्शन हो गया। 1 1 ध्यान दो, क्योंकि इसमें अलग अलग x के लिए y क्या है बोलो, अलग अलग, तो फंक्शन क्या हो गया बोलो, 1 1 हो गया। ध्यान दो। हाँ देखो इसमें एक y छूट गया, b का एक एलिमेंट छूट गया। अगर b का एलिमेंट छूटा तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। देखो यहाँ सॉरी ऑन टू नहीं होगा। देखो यहाँ पर जैसे ये फंक्शन भी 1 1 है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट छूट रहा। ये दोनों एग्जांपल सेम हो गए, ये दोनों एग्जांपल देखो सेम हो गए, एक जैसे एग्जांपल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये फंक्शन 1 1 तो है, मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है क्योंकि अलग अलग x का अलग अलग y है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि b का एक एलिमेंट छूट रहा है ना। ध्यान दो। हाँ a का अगर एलिमेंट छूटेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब जब फंक्शन ही नहीं है तो उसमें 1 1 ऑन टू की बात नहीं की जाएगी। 1 1 ऑन टू की बात करने के लिए पहले उसको फंक्शन होना चाहिए, ध्यान दो, है ना। तो जैसे ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, तो इसके 1 1 ऑन टू की बात नहीं की जाएगी। पहले वो फंक्शन होना चाहिए, फिर उसके 1 1 ऑन टू की बात की जाएगी। अब देखो जैसे ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन b का एलिमेंट छूट रहा, मतलब ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये भी 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक है, देखो ध्यान दो। मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने देखो ऐसे एग्जांपल लिया, ऐसे करके देखो, मान लो A1 है A2 है और A3 है, और मान लो B1 है B2 है। देखो A1 इस पर गया, A2 इस पर गया, A3 इस पर गया। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें दो x का सेम y है, तो जब दो x का सेम y है इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसा है बोलो, मैनी वन। दो x का सेम y, तो फंक्शन क्या है बोलो, मैनी वन। लेकिन देखो b का एलिमेंट छूट नहीं रहा, जो कोडोमेन है वही रेंज, इसलिए अब ये ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन मैनी वन है ना। मैनी वन का मतलब नॉट 1 1, लेकिन ये ऑन टू है। ध्यान दो, ऑन टू ये है क्योंकि b का कोई एलिमेंट नहीं छूटा। जब b का एलिमेंट छूट जाता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल देखें हम लोग, ये एग्जांपल भी देखो 1 1 नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल भी देखो ऑन टू है। ध्यान दो, इसमें भी देखो b का एलिमेंट नहीं छूट रहा, नॉट 1 1, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक, अच्छा अब देखो एक एग्जांपल हम लोग और देखें। देखो ऐसे मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है और B3 है। A1 B1 पर गया, A2 B2 पर गया, A3 B3 पर गया। देखो ध्यान दो, अब इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है।
देखो अलग अलग x का अलग अलग y, इसलिए 1 1। b का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा इसलिए ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ध्यान दो। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहा जाता है, ध्यान दीजिए, बाइजेक्टिव। तो 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, याद रखो। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, याद रखो। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है उसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ध्यान दो। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि कोई चीज फंक्शन है कि नहीं है। अब फंक्शन कब नहीं होगा? अगर एक x से 2y तो फंक्शन नहीं होगा। a में एलिमेंट छूटेगा तो फंक्शन नहीं होगा, ध्यान दो। ये दोनों फंक्शन ही नहीं है तो इनके 1 1 ऑन टू की बात नहीं की जाएगी। हाँ देखो, अगर b में एलिमेंट छूटा तो कोई समस्या नहीं, छूट सकता, फंक्शन होगा। लेकिन अगर b में एलिमेंट छूटा तो ऑन टू नहीं होगा, है ना। और अगर 2x का सेम y आ गया तो 1 1 नहीं होगा। अगर b में एलिमेंट छूटा तो ऑन टू नहीं होगा, और अगर 2x का सेम y आ गया तो 1 1 नहीं होगा, मतलब मैनी 1 होगा। अब देखो जैसे ये फंक्शन, ध्यान दो, इसमें b में एलिमेंट छूट गया, है ना, b में एलिमेंट छूट गया जिसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिला, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। लेकिन एक x का एक y है इसलिए 1 1 होगा, मतलब अलग अलग x का अलग अलग y इसलिए 1 1 होगा। यहाँ देखो एग्जांपल, 2x का सेम y इसलिए 1 1 नहीं होगा। लेकिन b में एलिमेंट नहीं छूटा इसलिए ऑन टू होगा। b में एलिमेंट छूटेगा तो नॉट ऑन टू, और b में एलिमेंट नहीं छूटेगा तो ऑन टू। ठीक, जैसे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, वही चीज है कि अलग अलग x का अलग अलग y इसलिए 1 1, b में एलिमेंट छूटा इसलिए नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं, ध्यान रखना। नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं, ध्यान रखना। और नॉट 1 1 को मैनी 1 भी कहते हैं। देखो जैसे इसमें क्या है, 2x का सेम y तो 1 1 नहीं, लेकिन b में एलिमेंट नहीं छूटा इसलिए ऑन टू। नॉट 1 1, नॉट 1 1 का मतलब क्या हुआ बोलो, मैनी 1। नॉट 1 1 का मतलब क्या हुआ बोलो, मैनी 1। तो ये फंक्शन मैनी 1 है लेकिन ऑन टू है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये हुआ 1 1 ऑन टू को देखने का तरीका। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर दो अलग, जैसे हम 1 1 तो इससे पहले x y वाले में देख ही चुके थे, दो अलग अलग x का सेम y होता है तो 1 1 नहीं होता। अगर अलग अलग x का अलग अलग y होता है तो 1 1 होता है, वो यहाँ पर भी। हाँ, अब ऑन टू में नई बात देखो, ऑन टू में क्या कि अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो गई तब फंक्शन ऑन टू। तो ऐसे इसमें कोडोमेन क्या है, b1 b2 b3 b4, और रेंज क्या है, b1 b2 b3। तो इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसमें देखो कोडोमेन क्या है, b1 b2 b3, और रेंज भी क्या है, b1 b2 b3, इसलिए फंक्शन कैसा बोलो, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए अगर हम एक बात बोले, इन सारे एग्जांपल को लिखो सब बच्चे ध्यान से, इन्हें वही हम ऐसे भी समझ सकते हैं और एक्स वाई की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, बात वही है। एक्स वाई की फॉर्म में तुमको मैंने बताया था अभी 1 1 के बारे में, 1 1 क्या होता, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ऑन टू, ऑन टू फंक्शन को अगर हम एक लाइन में कहें तो ऑन टू फंक्शन का मतलब हो गया कि फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या बन जाएगा बोलो, ऑन टू। तो कोई फंक्शन सर्जेक्टिव का होगा अगर फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर हो जाए, है ना। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी तो फंक्शन क्या बन जाएगा बोलो, ऑन टू बन जाएगा, ध्यान रखो, है ना। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। बस इतनी बात याद रखनी है आपको ऑन टू में। और 1 1 कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको अभी समझाया भी था पहले, ध्यान दो। अब देखो होगा क्या, इसका मतलब किसी भी फंक्शन में अगर ऑन टू चेक करना है तो कोडोमेन वो हमेशा बताएगा, क्योंकि फंक्शन का कोडोमेन हम डिसाइड नहीं करते। मैंने बताया था आपको, जब भी आप फंक्शन को ऐसे लिखते हो f फ्रॉम a टू b, तो इसका मतलब b क्या होता है बोलो, कोडोमेन। b क्या होता है बोलो, कोडोमेन। तो फंक्शन का कोडोमेन वो बताएगा,
और रेंज हम निकालेंगे। अब रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के तरीके देखो मैंने आपको सारे सिखाए, है ना। रेंज निकालने के सारे मेथड मैंने आपको सिखाए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबी, साइन, कॉस, सारे मेथड आपको मैंने सिखाए, ठीक। तो ध्यान देना बच्चों, कोडोमेन वो सवाल में देगा, रेंज हम निकालेंगे। अगर कोडोमेन नहीं दिया है, मैंने बताया था पहले भी आपको, अगर कोडोमेन नहीं दिया है और फंक्शन रियल है तो कोडोमेन को आर मान लेते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, ठीक। अगर कोडोमेन नहीं दिया है और फंक्शन रियल है तो कोडोमेन को क्या मान लेते हैं? आर। तो मतलब कोडोमेन वो देगा, नहीं देगा, फंक्शन रियल होगा तो उसे आर मान लिया जाएगा। और हाँ, रेंज हमें निकालना होगा। अब अगर हमारी निकली हुई रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर आती है तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। अगर हमारी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आती है तो फंक्शन क्या होगा? नॉट ऑन टू, मतलब इनटू। तो हमारी रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आई, अब देखो ध्यान दो, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आई इसका मतलब उससे कम होगी हमेशा, क्योंकि रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर हमारी निकाली गई रेंज कोडोमेन से कम आ गई, उससे छोटी आ गई, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इनटू। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें, छोटे छोटे क्वेश्चन करें। देखो जैसे मान लो एक फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम n टू n और fx इक्वल टू दिया गया मान लो x स्क्वायर। अब हमें इसको 1 1 भी चेक करना है, ऑन टू भी चेक करना, दोनों चेक करना है। देखो ध्यान दो क्या हुआ, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा? देखो x की अलग अलग वैल्यू रखो, x क्या है बोलो? नेचुरल नंबर। तो x को 1 रखो तो y भी क्या आएगा? 1। x को 2 रखो, y क्या आएगा? 4। x को 3 रखो तो y क्या आएगा? 9 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है? देखो ध्यान दो, नेचुरल नंबर डोमेन है, x की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हैं, है ना। तो हम जब x की अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं तो y अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है बोलो? 1 1 है ना। देखो ध्यान दो, फंक्शन कैसा है? 1 1, ठीक है। क्योंकि हम x की वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर ही रखेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, डोमेन में नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो गया बोलो? ये कैसा फंक्शन हो गया बोलो? ये फंक्शन हो गया है अपना 1 1 फंक्शन। अच्छा देखो, रेंज इसकी निकालो। रेंज का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू। देखो ध्यान दो, अब तुम ये मत समझना y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब तुम सोचो कि y की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी हो गई। हाँ, वो तब होती जब इसमें x भी r होता। y की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी तब होती जब इसका डोमेन r होता। मतलब जैसे x की वैल्यू 1 होती, 1.1 भी होती, 1.12 भी होती, 1.13 भी होती, 1.14 भी होती r, तब इसका रेंज 0 टू इंफिनिटी होता। रेंज का मतलब y। देखो इसमें एक्चुअली x r नहीं है, x की लिमिटेड वैल्यू है। x 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। मतलब x 1 है लेकिन 1.1 नहीं है, 1.12 नहीं है, 1.134 नहीं है, 1.9 नहीं है ना। तो x की डिसकंटिन्यूअस वैल्यू है, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। इसलिए इसका रेंज डायरेक्ट आप ग्राफ से मत निकाल देना, ये रेंज इसका नहीं होगा। ये रेंज तब होता जब x भी r होता, मतलब ये फंक्शन r टू r दिया जाता, तब इसका रेंज ये होता। तो रेंज देखो यहां पर क्या हुआ, रेंज का बेसिक मतलब क्या होता है? रेंज का बेसिक मतलब होता है देखो y की वैल्यूज। तो देखो इस फंक्शन का रेंज क्या दिखाई दे रहा? रेंज में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा एंड सो ऑन। देखो ये रेंज आ रहा है। रेंज का मतलब क्या आ रहा है? देखो y की ये वैल्यूज आ रही, ध्यान दो। अब देखो ये रेंज है और कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है बोलो? नेचुरल नंबर। तो जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो बराबर नहीं है, क्योंकि n में क्या आएगा? कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब n। कोडोमेन का मतलब क्या हो गया बोलो? n में क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सब कुछ आएगा। देखो इसमें 2 3 नहीं आ रहा, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब क्या हो गया बोलो, इनटू हो गया। नॉट ऑन टू का मतलब क्या हो गया बोलो, इनटू। तो ध्यान देना कि इस टाइप के सवाल हमेशा हम ऐसे करेंगे। ये फंक्शन 1 1 है, अलग अलग x का अलग अलग y है, ठीक, लेकिन रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 और नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, और एग्जांपल देखो, देखते हैं, इसको लिखो सब बच्चे पहले ध्यान से। देखो मान लो हम एग्जांपल ले लें, f फ्रॉम z टू z, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। z का मतलब क्या होता है बोलो, इंटीजर्स। z का मतलब क्या होता है बोलो, इंटीजर्स। मतलब देखो इंटीजर में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3, सब कुछ आएगा, है ना, इंटीजर्स। देखो ध्यान दो, इसको ऐसे लिखें, y बराबर एक्स क्यूब। अब जैसे x को 1 लोगे तो y 1 आ जाएगा, x को 2 लोगे तो y 8 आ जाएगा, x को 3 लोगे तो y 27 आ जाएगा, एंड सो ऑन। देखो x को 0 लोगे तो y 0 आ जाएगा, x को -1 लोगे तो y -1 आ जाएगा, x को -2 लोगे तो y -8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, अलग अलग x के लिए y अलग अलग है, डिफरेंट x के लिए y कैसा है बोलो, डिफरेंट। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, 1 1। तो ये फंक्शन कैसा हो गया बोलो, 1 1, अलग अलग x का अलग अलग y है, ठीक। अब देखो ध्यान दो, रेंज, रेंज क्या हुआ, रेंज का मतलब y की वैल्यूज, क्योंकि यहां भी देखो डोमेन r नहीं है, तो इसलिए रेंज आप वो मत समझना r, जैसे y बराबर एक्स क्यूब ऐसे होता है ना, देखो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, तो तुम सोचोगे देखो y की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी है, लेकिन मतलब इसका रेंज r हो गया। लेकिन रेंज r तब हुआ जब डोमेन भी r होता, मतलब अगर ये फंक्शन r टू r दिया जाए तब इसका रेंज r होगा, ध्यान रखना, तब इसका रेंज r होगा। r का मतलब सारे रियल नंबर्स, r का मतलब सारे रियल नंबर, मतलब y की वैल्यू 0 भी होगी, 0.1 भी होगी, 0.2 भी होगी, 0.3 भी होगी, है ना, y की वैल्यू 1 भी होगी, 1.1 भी होगी, 1.2 भी होगी, सब कुछ होगी। तो r में सब कुछ आता है, तो इसका रेंज r कब होता, जब डोमेन r होता। हाँ ध्यान दो, अब जैसे कई बार हम सिर्फ ये लिखते हैं y बराबर एक्स क्यूब, है ना, तो इसका मतलब अब हम खाली ये लिख रहे हैं, इनका मतलब डोमेन नहीं दिया। तो अगर डोमेन नहीं दिया तो डोमेन क्या लिया जाएगा, r, क्योंकि इसका डोमेन r होता है, ध्यान दो, है ना। तो खाली ऐसे लिखें तब भी रेंज r हो गया, क्योंकि उस केस में भी डोमेन को r ही माना जाएगा। और अगर f फ्रॉम r टू r लिखें, मतलब डोमेन बता दे, तब तो डोमेन r हो ही गया, खैर तब भी रेंज r हो गया, है ना। तो अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब खाली ऐसे लिखें और डोमेन को ना बताएं, तब भी हमको मालूम है इस फंक्शन का डोमेन मतलब x r होता है, तो y भी क्या हो गया, r। लेकिन अब जैसे यहाँ पर तुमको मैंने डोमेन डिसाइड कर दिया कि z है, z का मतलब इंटीजर्स है, तो अब अगर डोमेन इंटीजर्स है तो रेंज ऐसे r नहीं होगा, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर भी देखो हमें x की लिमिटेड वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, है ना, इसलिए इसका भी रेंज ऐसे r नहीं लिखेंगे। तो रेंज का मतलब क्या हो गया बोलो, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज। देखो y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, देखो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू -8 आ रही है, y की देखो वैल्यू 1 आ रही है, 8 आ रही है, 27 आ रही है, ऐसे आ रही है। तो क्या y मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर है, देखो कोडोमेन क्या दिया गया, z। देखो ये हमेशा क्या होता है, कोडोमेन, जो यहाँ पर लिखा होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या दिया गया, z। z का मतलब देखो क्या हुआ, z का मतलब हुआ 0 1 2
3 -1 -2 ये सब कुछ। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? देखो नहीं है। देखो इसमें 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, इसमें 1 2 3 सब कुछ आ रहा। तो इसका मतलब हुआ कि रेंज कोडोमेन से छोटा है। मैंने बताया था रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो उससे छोटा होगा। देखो ये सिंबल किसका है? सबसेट का। सबसेट का मतलब छोटा या इक्वल, है ना। तो वैसा भी कह सकते हैं रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? बोलो नॉट ऑन टू हो गया, यानी कि इनटू भी कह सकते हैं, ध्यान दो, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमेशा हमको चेक करने होंगे। सब बच्चे लिखो ध्यान से, और भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे।